अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में माहौल राममय हो चुका है। इसी कड़ी में नाहन में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही नाहन में अलग अलग स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों ने कहा कि लंबे वक्त के संघर्ष के बाद अब ये समय आया है। उन्होंने बताया कि सभी 22 जनवरी को महादीपावली के तौर पर कल के दिन को मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में अरिचल मुनाई पॉइंट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुबह सुबह पूजा अनुष्ठान किया। मान्यता है कि अरिचल मुनाई वही जगह है जहां से लंका के लिए राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोदंड रामास्वामी मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। कोदंड रामास्वामी नाम का अर्थ है धनुषधारी राम। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार भगवान राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी, और ऐसी भी मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में हर्षोल्लास देखने को मिला है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में भी माहौल राम भक्ति में डूबा दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में नाहन में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, और इसके साथ ही नाहन में अलग अलग स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों ने कहा कि लंबे समय के संघर्ष के बाद ये समय आया है। उन्होंने बताया कि सभी 22 जनवरी को महादीवाली के तौर पर इस दिन को मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में अरिचल मुनाई पॉइंट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुबह सुबह पूजा अनुष्ठान किया। मान्यता है कि अरिचल मुनाई वही जगह है जहां से लंका के लिए राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोदंड रामास्वामी मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। कोदंड रामास्वामी नाम का अर्थ है धनुषधारी राम। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार भगवान राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी, और ऐसी भी मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी का अनुष्ठान जारी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी देश के कई मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में अंगी तीर्थ समुद्र तट पर पवित्र स्नान किए। समुद्र में डुबकी लगाने के बाद भगवान रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी रुद्राक्ष माला पहने नजर आए। साथ ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु के प्राचीन शिव मंदिर रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पुजारियों द्वारा उन्हें पारंपरिक सम्मान दिया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कड़वाहट को मिटाने, विवाद और संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान किया। संघ प्रमुख ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक आर्टिकल में लिखा है कि पक्ष और विपक्ष में जो विवाद पैदा हुआ उसे अब खत्म करने की जरूरत है। इस बीच जो कड़वाहट पैदा हुई वो भी खत्म होनी चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों को ये देखना होगा कि विवाद पूरी तरह से खत्म हो। अयोध्या की पहचान एक ऐसे नगर से हो जहाँ कोई युद्ध नहीं, ये संघर्ष से मुक्त जगह है। अयोध्या में कल भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भगवान श्री राम जी के मंदिर को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। साथ ही विशेष लाइट्स और सजावट मंदिर में की गई।
श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। यहाँ की सड़कों और गलियां इस वक्त पूरी तरह से राम नाम में डूबी हुई नजर आ रही हैं। उधर इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही। सुरक्षा के लिए अयोध्या प्रशासन की तरफ से सभी बॉर्डर को सील किया जा चुका है। अयोध्या में बाहरी वाहनों के एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। एंट्री पास दिखाने के बाद ही अयोध्या में एंट्री मिल पाएगी। सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 11,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। लता मंगेशकर चौक पर पुलिस की ओर से डायल 112 का कमांड सेंटर बनाया गया ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, उनकी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा चुकी है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही। अयोध्या में कल यानी कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरी अयोध्या को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में तब्दील किया गया। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए एटीएस कमांडो, यूपी पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों के अलावा पहली बार निजी सुरक्षा एजेंसी की मदद भी ली गई। 8,000 गेस्ट के अलावा अन्य श्रद्धालुओं की भीड़ भी समारोह में शामिल होने के लिए मंदिर के आसपास रहेगी। ऐसे में यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार रात से ही अयोध्या पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है। यहाँ शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर राम मंदिर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस और एटीएस के कमांडो तैनात रहेंगे। अयोध्या में फिलहाल ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन आपको खूब नजर आएंगे। एनडीआरएफ की एक टीम को सरयू नदी के पास तैनात किया गया। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। यूपी पुलिस की बात करें तो यहाँ यूपी पुलिस के 3 डीआईजीओ की तैनाती की गई है। यही नहीं, 17 आईपीएस, 100 पीसीएस लेवल के अधिकारी, 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए तैनात किया गया है। इसके साथ ही आसमान से भी भीड़ पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, इसके लिए इसे रेड जोन और येलो जोन में बांटा गया। रेड जोन में पीएसी की 3 बटालियन की तैनाती है, जबकि येलो जोन में 7 बटालियन तैनात की गई। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विश्व भर में इसे प्रसारित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके को विश्व के लोगों तक पहुंचाने के लिए अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में एक मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है, जहां पर प्रसारण देखने की सुविधा के लिए बड़े एलईडी टीवी लगाए गए। मीडिया कर्मियों को अपनी स्टोरी भेजने के लिए मीडिया सेंटर में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही समारोह के लाइव प्रसारण के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई। देशवासियों को 22 जनवरी 2024 का बेसब्री के साथ इंतजार है। उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में कई स्कूल और दफ्तरों की छुट्टी की घोषणा भी की गई है। लोग अपने अपने इलाके के मंदिरों की साफ सफाई भी कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में भी बच्चों को भगवान राम से जुड़ी चीज़ें बताई जा रही। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक स्कूल का एक वीडियो सामने आया, जहाँ पर बच्चों ने जय श्री राम के आकार में एक मानव श्रृंखला बनाई। बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में भी लोगों ने कलश यात्रा निकालकर लोगों से 22 जनवरी के दिन को पर्व की तरह मनाने की अपील की है। ये कलश यात्रा जयपुर की सड़कों और गलियों से होकर गुजरी। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल लोगों ने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए और कल के दिन को ऐतिहासिक क्षण बताया।
अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले नेपाल स्थित माता जानकी के मायके जनकपुर स्थित जानकी धाम में विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। शहर में 24 घंटे भगवान राम और सीता के भजन गूंज रहे हैं। जानकी मंदिर रोशनी से सजाया गया है। हर जनकपुर धाम निवासी के चेहरे पर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। जनकपुर निवासियों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमारे लिए भी खुशी की लहर लेकर आया है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं के बीच उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में ब्रिटेन में भी एक कार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हिंदू प्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार रैली में 325 से ज़्यादा कारें शामिल हुई। ये कार रैली पश्चिम लंदन के कुलियर रोड पर द सिटी पैवेलियन से शुरू हुई और पूर्वी लंदन से होकर गुजरी। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और भगवान श्री राम की स्तुति के साथ भजन भी गाए। बाईस जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वॉशिंगटन से लेकर पेरिस, सिडनी और लंदन तक में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सिडनी में आयोजित कार रैली में 100 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हुई और लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जाहिर की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरा विश्व भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। देश से लेकर विदेशों तक श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में न्यूजीलैंड में भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यूजीलैंड के संस्कृति मंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राम भक्तों का 500 सालों की तपस्या पूरी हुई।